थे कि हमेशा दादी, ऐसा लगता था बोलते समय कि दादी अलग है और जो बोल रहा है वो कोई अलग है, मतलब इतना डिटैच्ड पर्सनालिटी थी। तो हमेशा वो निमित्तपन के ही भाव में दादी रही। और हमेशा जब भी कभी बाबा की मुरली भी चलाती थी, कभी भी किसी को भी ऐसा नहीं फील हुआ कि कोई मैंपन का भी शब्द कभी आया हो। हमेशा दादी बैठती थी, पीछे बाबा का फोटो होता था, तो दादी बीच बीच में क्या करती थी, बाबा के फोटो को देख करके कहती थी कि देखो बाबा, यज्ञ के तो आप चला रहे हो, हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, करावनहार तो आप हो। मतलब दादी हमेशा बाबा को साथ रखती थी, कभी भी ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले कर रहे हैं। तो ये दादी की बहुत बड़ी विशेषता थी कि मैंपन का भान भी दादी में कभी नहीं आया, और साथ साथ हमेशा बाबा 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 ही कहती थी। बाबा ने कराया, बाबा ने कराया, बाबा करन करावनहार है, वो करवा रहा है। क्योंकि जैसे जब अंतिम समय भी था, जब बाबा व्यक्त हुए थे, तब भी दादी जी को ही हाथ में बाबा ने जिम्मेवारी सौंपी। लेकिन उसके बाद दादी के मन में कभी ऐसी बात नहीं थी कि कुछ ऐसा भाव हो कि अब कैसे होगा, कैसे नहीं करेंगे, कैसे बाबा तो नहीं है, कभी भी ये संकल्प नहीं आया होगा। दादी खुद अपने एक्सपीरियंस में बताती हैं कि इतना हम तो ऐसे लगा कि कोई मुझे शक्ति मिल गई हो, और उस शक्ति के आधार पर ही चाहे सबको सूचना देना कि भी बाबा व्यक्त हुए हैं, चाहे पूरे यज्ञ का कारोबार संभालना, वो सब दादी को जैसे ऐसा लगा कि बाबा कोई शक्ति भर करके गए हैं। तो दादी उसी बेसिस पर हमेशा चलती रही, और हमेशा ऐसा ही दादी ने फील, सबको ऐसे अनुभव कराया भी, और खुद भी ऐसे रही कि बाबा ही करा रहा है। और दादी जब मुरली चलाती थी, किसने सुनी है आप में से दादी की मुरली? दादी प्रकाश मणि जी के मुख से मुरली सुनी है? नहीं भी सुनी हो, आजकल यूट्यूब में भी बहुत अच्छे से आती है, बड़े अच्छे अच्छे दादी जी के क्लासेस बना करके करते हैं। तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मुरली बस ऐसे चल रही है, बिल्कुल रमणीक तरीके से और एकदम रस भरी मुरली होती थी। दादी मुरली में एकदम जान भर देती थी। तो जैसे कोई भी मुरली में बात आता था कि फूलों की बात आती थी, तो जैसे साकार बाबा करते थे, ऐसे दादी अलग अलग वैरायटी, कभी फूल लेकर आ जाती थी, कभी गीता के चोपड़े की बात आती थी, दादी साकार बाबा वाला वो गीता का चोपड़ा दिखाते थे सब बच्चों को। ऐसे करके दादी हमेशा मुरली से कनेक्शन जोड़ करके और हर एक को पालना देती थी। और हमेशा दादी ने यही सबको पक्का कराया कि देखो जो बाबा की मुरली है उसकी कितनी अहमियत है। हमेशा ऐसा लगता था कि बाबा साथ में ही रह करके दादी के द्वारा डायरेक्शन दे रहा है। और जब दादी मुरली पढ़ने के लिए आती थी तो दादी हमेशा पहले बाबा के कमरे में जाती थी। कुछ भी होता था पहले दादी बाबा के पास जाएंगी और उसके बाद सबसे मिलती थी, तो कहती थी कि आज ऐसा संकल्प बाबा ने दिलाया, तो ये डायरेक्शन बाबा का है, ये फलानी सेवा इस तरीके से होनी है। मतलब जब भी कुछ होगा तो ये नहीं अपनी साइड से कुछ कहेंगी, हमेशा बाबा के द्वारा संकल्प लेकर, टचिंग लेकर के उसके बाद सबको डायरेक्शन देंगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जैसे हमेशा ही निमित्त समझकर ही अपने आप को चलाया दादी ने। तो ऐसे कुछ भी यज्ञ सेवा भी होती थी, या फिर कुछ दादी को कुछ बताना होता था, कुछ नई नई टचिंग्स दादी मुरली में ही कह देती थी। जैसे कभी कभी ऐसा भी कह देती थी कि आज दादी सबको पिकनिक पे ले जाएंगी, आज सब ब्राह्मण बच्चों की पिकनिक होगी, पीस पार्क में चलेंगे, ऐसे करेंगे, तो दादी मुरली में ही कह देती थी। और यदि कभी किसी को ऐसे होता था कि ट्रांसपोर्ट की बसेस नहीं जानी है, तो फिर भी दादी अपने आप बाबा को सौंप देती थी। दादी कहती वो सब ट्रांसपोर्ट वाले देखेंगे, ये हमने तो बाबा का संकल्प आप सबको कह दिया कि ऐसे पिकनिक करनी है। और उसके बाद जब दादी का संकल्प गया, सब तक पहुंच गया, रुकावट थी, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट वाले कैसे न कैसे करके जब दादी का संकल्प सुनते थे, तुरंत कहते थे हाँ जी दादी जी हो जाएगा। मतलब दादी का कहना और वो संकल्प पूरा होना, इसमें बहुत अंतर नहीं था। दादी कहती थी, संकल्प जैसे बाबा ने टच कराया और उसके बाद वो पूरा कैसे न कैसे करके हो ही जाता था। हर एक ब्राह्मण बच्चा भी दादी की पालना से बहुत बहुत खुश और संतुष्ट रहा, क्योंकि बाबा जितना सारा देखते थे, संभालते थे, बाबा से जो प्यार मिलता था वही पालना देना, उसके बाद इतना सारा ब्राह्मण बच्चों की देखरेख करना, उनको संभालना, संतुष्ट करना, ये कोई इजी टास्क नहीं था। लेकिन फिर भी दादी से जो भी मिलता था संतुष्ट हो जाता था।
इतना प्यार और अपनेपन की दादी से भासना लेता था। और दादी स्पेशली कुमारों पर भी बहुत ध्यान देती थी। तो जब भी कुमारों का ग्रुप आता, अगर कुमारों ग्रुप आता, दादी को स्पेशली नाम भी बाबा ने दिया था। बहुत उनको पालना देती, प्यार करती, उनको टोली अच्छे से खिलाना, सब चीज़ें करती थी। तो दादी वो कुमार का दादी भी कहते थे, इसीलिए कुमार का दादी। बाबा शुरू में आपने देखा होगा, मुरली में भी कई बार शब्द आता है दादी कुमार का, तो वो प्रकाश में दादी जी के लिए आता है। और ऐसे ही दादी की जो वाणी थी, वाणी में इतनी पवित्रता का बल था, कोई भी आत्मा परिवर्तन हो जाती थी। एक बार की बात है, दादी जानकी जी बताते हैं कि मैं विदेश सेवा पर गई थी शुरू में। तो वहाँ विदेशों में तो थोड़ा थोड़ा इतने जल्दी नहीं कोई पक्के बनते। तो कहते एक भाई था जो एंथनी नाम से था, तो क्या हुआ, 1 मंथ हुआ था उनको आए हुए ज्ञान में, लेकिन अभी निश्चय नहीं था कि क्या करें, जीवन को बाबा के हिसाब से चलाएं, अपने हिसाब से चलाएं, कैसे करें। तो जब दादी प्रकाश मणि जी वहाँ पर गए, उधर विदेश की सेवा पर गए, तो जब क्लास कराया तो क्लास में दादी बिल्कुल बाबा की याद में बैठकर क्लास कराते थे। तो जैसे बैठे, दादी ने बाबा की याद में बस 2-3 लाइन्स कही। ये कहा कि देखो, मुरली की बात कही कि बाबा कहते हैं भगवान आवाज कि अगर सिर्फ एक को याद करो, और ये जीवन जो है बहुत ऊंचा बनाने वाला जीवन है। 2-3 लाइनें दादी ने बोली और उस आत्मा को ऐसी टच हुई कि उसने तुरंत अपना डिसीजन ले लिया। मतलब दादी भी, जानकी दादी भी कहती कि इतना जो कोई डामाडोल था, उसके मन को भी क्या कर दिया, अपनी शांत चित्त अवस्था से उसके मन को भी स्थिर कर दिया। और एक बार ऐसा बनाया कि जीवन ही उन्होंने बाबा के लिए दिया कि जीवन सिर्फ देवता बनाना है इस जीवन में उनको, अपने को, और ऐसे साधारण जीवन नहीं व्यतीत करना है। तो ऐसे दादी की वाणी के अंदर भी इतनी पवित्रता का तेज था, इतना बल था। और आपको याद होगा, कई बार सुना भी होगा अपने इंसिडेंट्स, दादी इतनी निर्माण चित्त थी। निर्मल वाणी तो थी दादी की, लेकिन साथ साथ इतनी निर्माण चित्त थी, कभी भी अपने को ऐसा नहीं कि कोई बड़े से बड़ा भी कोई आ जाए तो फिर भी उनके सामने ऐसा समझे कि मैं यहाँ की हेड हूँ, कभी भी नहीं। इवन जितने भी महामंडलेश्वर साधु संत, जो भी महात्मा, बड़े बड़े डिग्रीज वाले भी आते थे, सन्यासी भी आते थे, उनको दादी बड़े सम्मान से, आत्मा भाई समझकर उनको भाई कह करके बड़े सम्मान से स्टेज पर बिठाती थी। हर एक को, खुद एक एक को उठाकर उनका बढ़िया से पूरा अच्छा सम्मान करती थी। तो ऐसे ही कई जो होते थे, बीच बीच में टेस्ट भी लेते थे। तो ऐसे ही एक महामंडलेश्वर एक बार उस समय ऐसे उन्होंने सोचा कि देखें कि ब्रह्मा कुमारी जब दादी कहती तो है, सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन हम भी देखें कि जो कहते हैं वैसा है कि नहीं है। तो उन्होंने जब उनको ठहराया गया था, तो उन्होंने रात को चक्कर लगाया सब जगह कि इतनी ऊंची धारणा की बात करते हैं, पवित्रता की बात करते हैं, देखे तो ऐसा है कि नहीं है। तो दादी जी, और पता है सबको नियम यज्ञ का क्या है, सुबह उठते ही बाबा को याद करना, मुरली है, यज्ञ सेवा है, शाम को नुमा शाम, रात को बाबा की याद में सेवा करके सोना और उसके याद करके सोना। तो जैसे उन्होंने सब जगह चक्कर भी लगाया, उन्होंने देखा कि यहाँ तो एक एक बात जैसी दादी ने कही वैसी ही है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो उनको लगा कि बोलने में कुछ और हो और प्रैक्टिकल जीवन में कोई और हो। और उन्होंने जैसी सुबह हुई, दादी के पाँव में आकर रोने लग गए और उनको क्या कहा, दादी माँ मुझे माफ़ कर दो, दादी माँ मुझसे भूल हो गई। कि हमने संदेह किया कि होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी दुनिया में तो बहुत सारे तरह के सवाल होते हैं, डाउट होते हैं। तो दादी के पाँव में पड़ गए, कहा दादी जी आपके जैसा जीवन और आपकी जैसी दादी माँ तो सच में महान है जो इस पूरे यज्ञ को संभाल रहे हैं। कहते हैं आप सबकी जो पवित्रता है हमसे भी ऊंच है, ये उन्होंने कहा था। क्योंकि रहते तो वो भी पवित्र हैं, लेकिन दादी जी का इतना निर्माणचित और इतना ज़्यादा हर एक के लिए प्यार था। दादी कभी किसी को ऐसा फील नहीं होने देती, किसी गलती हुई कुछ हुई ऐसे फील नहीं होने देती थी कि उन्होंने कुछ गलत किया है। ऐसे एक और इंसिडेंट्स कोई भाई सुनाते हैं, कहते हैं कि दादी का इतना प्यार, जैसे कई बार किसी से गलती हो जाए तो वो तो अपना सॉरी करते हैं फिर, लेकिन दादी कभी नहीं ऐसा कि उसकी मिस्टेक को बार बार हाईलाइट करें, मतलब इतना प्यार देती थी। एक बार एक भाई से, आप सबने सुना ही होगा किसी ने, एक बार एक भाई से भंडारे में कुछ गलती हो गई, बहुत ज़्यादा भंडारे की चाशनी थी, उसने सोचा पानी है, सारा गिरा दिया। तो भाई तो थोड़ा नुकसान तो है ही,
अब जो इंचार्ज थे भंडारे के, उन्होंने तो बोला कि देखो अभी आपको दादी के पास ले जाएंगे, ऐसा करेंगे, आपने तो इतना नुकसान कर दिया। और नया नया भाई आया था, उसको नहीं पता था क्या होता है। तो जब वो भंडारे के इंचार्ज दादी के पास लेके गए, उसने तो अपना पैक कर लिया था बैग। उसने कहा तो मेरे को तो लगा अभी तो दादी खूब डांटेंगी, और मैं तो जाने की तैयारी करने लग गया था। लेकिन जैसे दादी के पास गए, दादी ने बस 2-3 बात पूछी, कैसे हो? हाँ जी दादी ठीक है। अच्छा कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। सेवाएं सब ठीक चल रही हैं? हाँ जी दादी ठीक चल रही हैं। जब ठीक चल रही हैं तो ठीक है, बस जाओ। दादी ने टोली दी प्यार से, जाओ। कुछ भी एक शब्द उसको ऐसा नहीं कहा कि तुमने नुकसान कर दिया यज्ञ का, तुमने ऐसा किया, कुछ भी नहीं। क्योंकि जिस टाइम भी गलती होती है अंदर, फिर भी गिल्ट तो होता ही है। तो फिर और उसने यही बोला बाद में भी कि देखो उस दिन अगर मेरे को दादी डांट दी होती तो मैं तो चला गया होता। दादी ने अगर थोड़ा भी कुछ बोल दिया होता मैं तो यज्ञ छोड़ देता। लेकिन दादी का प्यार और दादी की पालना इतना ज़्यादा हर एक को फील होती है कि वो सच में दादी से जुड़े ही रहे। तो ऐसे दादी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं और बहुत सारी कलाएं थी जो सभी को अपने से जोड़ के रखती थी। इतने अपनेपन की भासना आती थी, और अपनापन तो दादी ऐसे लुटाती थी, ना सिर्फ यज्ञ के वत्सों के प्रति बल्कि हर एक के प्रति। इवन जो मजदूर होते थे, इवन जो झाड़ू और पोछा सेवा करने वाली सेवा वाले भी होते थे, सबको दादी हर एक का बहुत उनको लगता था दादी हमारी है। चाहे सर्दी आती थी तब भी दादी उनको कंबल देना, कुछ करना, उनका हर एक तरह से ख्याल रखना, तो हर एक तरह से दादी पालना देती थी। मतलब सूक्ष्म भी जब भी वो सब भी दादी के पास कुछ लेने के दादी उनको देती थी तो दादी बाबा की बातें ज़रूर बताती थी। तो उससे उनको इतनी पालना मिलती थी कि बाबा के बारे में भी पता रहता था, और दादी से भी इतना जो प्यार पालना मिलती थी उससे और वो सब दादी से जुड़े रहते थे। तो ये स्नेह लुटाना, अपनेपन की भासना, सबको देना, इतना निर्माण चित्त बनना, और इतना गुणों की धारणाएं करना अपने जीवन में, जैसे दादी अथॉरिटी से कहती थी, तो वो सब दादी के अंदर एकदम कूट कूट के भरा हुआ था। और देखो ऐसी इतनी महान आत्मा है, तभी तो स्वयं भगवान ने उनको निमित्त बनाया।